होती है। अधिक समय की जिसको समझ आ गई वो बहुत कुछ कर सकता है। पिछली बार हमने रीता शर्मा जी की मीटिंग सुनी थी। इस बार जिन शख्सियत से हम मिलने जा रहे हैं वो उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। उनका नाम है श्रीमती अंजू सिंह जी। वो दिल्ली से हैं, वैसे रहने वाली मैनपुरी की हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज उनका इंट्रो देने में, क्योंकि मुझे जहां तक पता है उनकी ज्वाइनिंग हुई थी 9 मई 2012 में। और मुझे अच्छे से याद है कि जब हम अपनी फर्स्ट मीटिंग मैनपुरी करने गए थे तब वो 12 मई 2012 थी। और फर्स्ट इम्प्रेशन था कि उन्होंने हमारा वेलकम किया था। मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि आज हमारी इस जूम मीटिंग में मुझे उनका वेलकम करने का मौका मिल रहा है। कहते हैं ना कि जैसा हम करते वैसा ही पाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्या आवाज गूंज रही है, कि हमने जो किया वो आज हम उनको देना चाहते हैं, कि हमारा उन्होंने सम्मान किया। और मुझे मतलब एक अलग सी फीलिंग आ रही है, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन होता है कहते हैं। उन्होंने फर्स्ट इम्प्रेशन अपना इतना अच्छा किया था कि आज मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है अंजू सिंह जी का इंट्रो देने में। अंजू जी हमेशा से बहुत सक्षम लेडी रही हैं। आज वो खुद बताएंगी वो किस तरह से फील्ड में वर्क करती हैं। उनके 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे बहुत अच्छे उन्हें डीएक्शन में सपोर्ट करते हैं। उन्हें हमेशा कुछ नया करने की आदत रहती है। उनका उद्देश्य है लोगों की मदद करना, और लोगों की मदद करने में हमेशा वो तैयार रहती हैं। वो उनको आज डीएक्शन का प्लेटफॉर्म मिल गया है जिससे कि वो अच्छे से लोगों की मदद कर पा रही हैं। तो कहते हैं ना कि कोई भी कोशिश कोई भी कर ले, दुनिया में सब अच्छे लोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग सोच ले कि आज यहाँ पे ये ऐसा बुरा है वो वैसा बुरा है। जब हम मार्केट में निकलते हैं हमें 10 तरह के लोग मिलते हैं। वही चीज हमें लगता है कि अंजू जी किस तरह से मैनेज करती हैं अकेले। मुझे आज ये देख उनसे सुनूंगी, क्योंकि उनके बारे में जितना मुझे पता है वो पता है, लेकिन आज थोड़ा सा उनसे सुनूंगी कि वो अकेले किस तरह से फील्ड वर्क करती हैं। 5 वर्ष से अपने फील्ड में बहुत अच्छे से वर्क कर रही हैं। और उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि ठोकर लगने का मतलब ये नहीं है कि आप चलना छोड़ दें। ठोकर लगने का मतलब होता है कि संभल जाएं। वो चीज अंजू जी दिखाएंगी कितना अच्छे से वर्क करती हैं। और अफसर भी उनकी सहायता नहीं करता जो अपनी सहायता स्वयं नहीं करते। कहते हैं अगर हम अपने लिए कुछ करते हैं ना तभी हमें 10 लोग सहायक तैयार खड़े हो जाएंगे सहायता करने के लिए। आज हम अंजू जी के मुंह से ये बात सुनेंगे तो उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि कोशिश कोई भी करके देख ले, सच्चे सभी होते हैं दुनिया में, सब बुरे नहीं होते, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं। वो हमारी अंजू जी हैं। तो वेलकम करना चाहूंगी अंजू जी का, कि अंजू जी आए जोरदार तालियों के साथ और अपनी बात हमारे साथ साझा करें, अपने अनुभव हमें सब लोगों को समझाएं, बताएं कि वो किस तरह से फील्ड वर्क करती हैं अकेले वो भी। कहते हैं ना सपोर्ट बहुत बड़ी चीज होती है। उनके बच्चों की जितनी भी सपोर्ट है उनके साथ वो बहुत अच्छा करती हैं। तो वेलकम अंजू जी। थैंक यू कल्पना मैम। और गुड मॉर्निंग डीएक्शन फैमिली। गुड मॉर्निंग। देखिए, हाँ, सबसे बड़ी बात तो मैं ये बता दूं कि इस समय ना मैं कल्पना मैम की वजह से आप लोगों से मिलने आई हूँ। तो जो भी बोलूंगी दिल खोल के बोलूंगी, ठीक है। तो जैसा भी लगे आप लोग हमें सहन करिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबसे ज्यादा खुशी मुझे इस बात की हो रही है कि मैं कुछ दिन पहले ही ये सोच रही थी कि हम लोगों को कुछ ऐसा करना चाहिए। और मैं अपने बच्चों से ये कह रही थी कि तुम कुछ ऐसा करो कि मैं अपना चैनल बनाऊं, गैनोडर्मा के बारे में बताऊं, जितनी हमारी बहनें उनके बारे में बताऊं। तो बच्चे कह रहे थे ठीक है कर रहे हैं, लेकिन उनको टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो फिर मैंने सोचा चलो जब मन में आया तो कुछ अच्छा तो होगा। और आप सब लोग देखिए कितना अच्छा हुआ है कि हमारी दीदी यानी कल्पना मैम ने ये बिल्कुल बजा ही दिया। ठीक है, तो ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा एक तरह से सौभाग्य की बात भी है, खुशी की बात भी है, और अपनी फुल एनर्जी को दिखाने की बात भी है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं तो इस वजह से और खुश हो रही हूँ कि दीदी मेरे को भूली नहीं, याद रखा अपने। और मुझे मौका भी दिया। और जब मैं आप लोगों की मीटिंग सुन रही थी मैंने सबका नाम भी लिख रखा है। तो मैं ये सोच रही थी कि पता नहीं मेरा नंबर आएगा भी या नहीं।
लेकिन दीदी ने मेरे को बोला तो मुझे बहुत खुशी हुई, और सबसे ज्यादा इस बात की खुशी हो रही है कि इस यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों से मिल पा रही हूँ, देख पा रही हूँ, और इससे ना अकेलापन भी हमको महसूस नहीं हो रहा। जो खुशी होती है ना उसको मुझे ऐसा लगता है हम लोग महसूस कर सकते हैं, शब्दों में तो बता ही नहीं सकते। और आप लोगों को ये हम लोगों के चेहरे से लग भी रहा होगा, और उसके बाद में जिन दीदी लोगों ने मीटिंग दी है वो इस खुशी को महसूस भी कर सकती है कि हाँ, हम लोगों को ये प्रोग्राम देने में, ये मीटिंग करने में कितनी खुशी होती है। हेलो हेलो, मैम आवाज आ रही है? हाँ, आवाज क्लियर है, आप शुरू रखो मीटिंग अपनी। अच्छा, आवाज क्लियर है। ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को सबसे पहले तो मैं गैनोडर्मा में जब रिएक्शन कंपनी में आई हूँ, गैनोडर्मा को समझाए, तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं अपने कंपनी के फाउंडर डॉक्टर लिम को धन्यवाद दूंगी, उनके लिए दुआएं करूंगी कि वो हमारे बीच बहुत लंबे समय तक रहें, जिन्होंने हम लोगों को ये कुदरत का एक अनमोल खजाना दिया है, जिसके दम पर आज हम लोग इतने भयंकर माहौल में भी मन से और दिल दिमाग से खुश भी हैं, संतुष्ट भी हैं, और कहीं से डरे हुए भी नहीं। सबसे बड़ी बात ये। उसके बाद में धन्यवाद बोलूंगी अपने रत्ना मैडम और प्रोफेसर सर को कि वो हम लोगों के लिए इस चीज को अपने देश में लेकर आए, हम लोगों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, हम लोगों को समझाते हैं, बताते हैं, हर रोज हमारे बीच में आते हैं, और जब भी हम लोग डाउन होते हैं तो वो डांट लगा के, समझा के, प्यार से हम लोगों को फिर जागरूक करते हैं, फिर हमारे अंदर हिम्मत भरते हैं, और फिर कहते हैं कि हम तुम लोगों के लिए अपना दिन रात एक किए हैं, तो आप लोग भी हमारे साथ आगे बढ़ो। और सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि हमारे डॉक्टर लिम ने ये बताया है कि आप सब हमारे बच्चे हैं। हमने किसी को भी ये नहीं कहा है कि आप किसी के आगे हाथ फैलाओ, इसलिए हमने इतनी बड़ी खोज करके आप लोगों के बीच में ला के रख दिया कि आप अपने आप को हर तरह से, इज्जत से, दौलत से, शोहरत से अपने आप को निखारो, बनाओ, संभालो, सजा लो। क्योंकि डॉक्टर ली में सारे प्रोडक्ट ऐसे दिए हुए हैं जो हमारे हर तरह से, हर सिचुएशन में काम आते हैं। हेलो हेलो, हाँ, आवाज क्लियर आ रही है, आप कंटिन्यू कीजिए। अच्छा अच्छा, ठीक है मैम, थैंक यू। आप कर जी, देखिए, एक तो मैं ये और अपने बारे में बता दूं कि वैसे तो मैं फील्ड में या मीटिंग में खूब बोलती हूँ, लेकिन इस समय ना आप लोगों की तरह थोड़ा मेरे को भी कुछ हेजिटेशन सी हो रही है। मैं ये नहीं सोच पा रही कहाँ से शुरू करूँ, क्या शुरू करूँ, लेकिन फिर भी जो टॉपिक मिला है उस पर तो मैं बोलूंगी, और जैसा भी लगे आप लोग हमें सेंड करिए, सुनिए, क्योंकि सबका फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा लगता है। मेरा टॉपिक मैम ने रखा था गैनोडर्मा। ठीक है, अब मैं बता रही, देखिए गैनोडर्मा को मैं अपने बारे में बताऊं कि किस तरह से मैंने उसको समझा और जाना, और फिर लाइफ में उसको ऐड किया। सबसे पहली बात, जब मुझे सबसे पहले ये गैनोडर्मा का प्रोडक्ट मिला था, उस समय मुझे कुछ भी नहीं पता था। 2004 में मिला हुआ था, तो मेरे पास एक प्रोडक्ट आया और मुझसे कहा गया कि आप इसको यूज करिए। तो आप लोगों को बताया कि उस समय मेरी तंगी हालत इतनी थी कि मुझे प्रोडक्ट देख के गुस्सा आ गया। जब मैंने उसका रेट पढ़ा तो 100 से ऊपर था, और कंडीशन काफी खराब थी, दोनों बच्चे मेरे बीमार थे। तो मेरे हस्बैंड ने ला के दिया, बोले आप इसको ट्राई करिए और बताना, मैं इसमें काम करना चाहूंगा। तो मैंने कहा ठीक है। जब मैंने उसका रेट पढ़ा तो आप लोग सोच नहीं सकते कि मुझे कितनी गुस्सा आई होगी। मैंने उसको देखा, पढ़ा और रख दिया बाथरूम में। मैंने कहा मुझे यूज ही नहीं करना। लेकिन मेरे उसमें जब मैंने पढ़ा तो मुझे एक चीज हिट हो गई माइंड में, वो लिखा था मलेशिया। तो मैंने कहा यार मलेशिया का आया है, ये तो कुछ अलग होगा। फिर भी मैंने उसको यूज नहीं किया, रखा रहने दिया। लेकिन वो जब भी मैं ये था फेशियल जेल जो होता है, जब भी मैं उसको देखा करूं मुझे अंदर कुछ हुआ करे कि कुछ तो है, ऐसे लगे ना यूज मी यूज मी। तो मैंने कहा ठीक है। फिर उठा के एक दो बार मैंने चेहरा धोया, लेकिन मैं टेंशन में इतनी थी कि मुझे उसका ना तो कोई फायदा लगा, ना उसका मैं कोई रिजल्ट महसूस नहीं था। मैंने ये सिंपल लिया और रख दिया। फिर उसको देखा, फिर रख दिया। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, 1 साल वो मेरे कबाड़े के डिब्बे में पड़ा रहा। लेकिन जब भी उसको फेंकना चाहे वो हाथ में आके रुक जाया करे। तो मेरा अंदर से मन के कुछ तो है, चलो रख दो। उसके बाद क्या हुआ, 1 साल मेरी यूं निकल गई, वो पड़ा रहा। एक दो बार हमने धो भी लिया, लेकिन मुझे
वो मन में खुशी नहीं थी तो हमें कुछ रिजल्ट भी नहीं पता ही नहीं था, तो आता क्या रिजल्ट। इतना मालूम था कि चेहरा धोना, लेकिन मेरी वो महंगा हो रहा था तो मैंने छोड़ दिया। हमने कहा रखो, डर की वजह से रखे थे कि फेंक देंगे तो डांट पड़ेगी। ये बात थी। उसके बाद 1 साल के बाद में अपनी माँ के घर आई, तो वहां मम्मी बोली ऐसी, मेरे दांत में थोड़ा सा कुछ होने लगा, तो माँ बोली कि ऐसा करो, वो पेस्ट रखा है उसको तुम कर लो। तो मैंने कहा ठीक है। ये गेनोजी पेस्ट था, मैं गई, मैंने उसको निकाला और खोला और करने लगी। वो कड़वा था तो मैंने थूक दिया। मैंने ये किसने दिया? तो बोली कि एक डॉक्टर साहब है, उनके मैं जाती हूँ अपनी दांतों की हीलिंग करवाने, उन्होंने दिया है। मैंने कहा ठीक। मैंने उसको कुछ भी नहीं देखा, लेकिन जब मैं उसको रखने गई तो वो मलेशिया फिर आ गया माइंड में। मोटा मोटा लिखा हुआ नहीं है, ये भी मलेशिया। तुम्हें अजीब सी, जब मैं लेटी और सोचने लगी, नहीं मलेशिया क्या होता है, इतने प्रोडक्ट मैंने आते हैं मेरे यहाँ, लेकिन मलेशिया तो किसी पे लिखा हुआ नहीं आया। तो फिर मैंने उसको उठाया, फिर पढ़ा, फिर देखा, फिर रख दिया। मैंने कहा होगा कुछ भी। चांस की बात है कि मथुरा में एक मीटिंग हुई थी, तो वहां पे मुझे जाने का मौका मिला, तो मैं वहां पर गई। मैंने वहां के जाके देखा कि ये क्या चीज है। वो लोग भी मलेशिया और डीएक्सन या गैनोडर्मा बता रहे थे, गैनोडर्मा के फूल को भी दिखा रहे थे। तो मैं बैठी बैठी सुन रही थी और देख रही थी, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा मेड इन मलेशिया, मलेशिया का नाम लिया, तो फिर मेरे दिमाग में आ गया। हमने कहा ये तो मलेशिया के बारे में कुछ बता रहे हैं। उसके बाद मैं सुनती रही और मैं गई क्यों थी कि मेरे बच्चों की तबीयत नहीं सही थी। जो बेटा था वो बहुत ज्यादा बीमार रहता था, उसको निमोनिया हो चुकी थी। तो अभी भी मुझे ये याद नहीं है कि वो कौन से सर थे, लेकिन उन्होंने ये बताया गैनोडर्मा को देख के कि ये एक जड़ी बूटी है और इसके बने हुए प्रोडक्ट अगर हम यूज करते हैं तो हम किसी भी तरह की प्रॉब्लम से बाहर निकल जाते हैं। तो बस ये प्रॉब्लम वाला शब्द मेरे माइंड में हिट कर गया और फिर मैं गौर से सुनने लगी। हमने कहा देखें ये क्या चीज है। तो जब मैंने उसको देखा अच्छे से, फिर मैंने मीटिंग को सुना। मीटिंग को सुनने के बाद मैं घर पे आई और फिर मैं माइंड में ये सोचने लगी कुछ तो अच्छा है, कुछ तो मैंने नया सुना है, तो मैं इसको ढूंढती हूँ, पता करती हूँ। फिर मैंने घर में बात की और कहा ये क्या चीज है, मुझे ला के दो। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं ला के देता हूँ। तो उन्होंने अपने फ्रेंड से कहा कि ऐसे ऐसे है, घर में डिमांड आई हुई है, आप बताओ। तो उन्होंने RGGL दिए। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उनको ना अनजाने में, क्योंकि कई जगह से ट्रीटमेंट करा के मैं परेशान हो चुकी थी, मेरे बच्चे के ना कान में बहुत खुजली होती थी, तो हर समय ये खुजलाता रहता था, मैं बहुत परेशान रहती थी। मैं कहती क्या करूँ, चेकअप कराए तो कुछ लोगों ने, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, तो मुझे बहुत ज्यादा टेंशन होने लगी। और ये भी प्रॉब्लम थी कि मैं इतना खर्च भी नहीं कर सकती थी। तो मैंने सोचा अब क्या करूं। अब मेरे माइंड में वो मीटिंग गूंज रही थी कि उन्होंने मीटिंग में कहा कि ये ऐसी है कि सारी प्रॉब्लम खत्म कर देगा। तो मैंने कहा जब सारी कर देगा तो मैं यहाँ से ट्राई करती हूँ। मैंने उनको देना शुरू किया। कुछ दिनों के बाद अचानक ही मेरा ध्यान गया कि अब मैं बच्चे को नहलाती हूँ तो कान में खुजली नहीं करता है। तो उसके बाद में मैंने उस पर थोड़ा और पढ़ा और समझा और जाना। फिर मीटिंग हुई, मैंने पता किया, हमने कहा ये सबसे अच्छा है, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, इस मीटिंग में जाते हैं, आराम से बैठने को मिलता है, कोई टेंशन नहीं होता, बच्चों को भी कोई परेशानी नहीं होती। और मैं इसको सुन के आती हूँ। फिर मैं लगातार इन मीटिंग को सुनती रही और मेरी नॉलेज बढ़ती गई। अब मेरे को इतना अच्छा लगने लगा कि जिस चीज की मैं तलाश में थी शायद मुझे वही मिल गई। उसके बाद मुझे जो भी पंपलेट वगैरह मिलते मैं ले आती। किसी पे कुछ भी लिखा होता, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आता था, पूरा टोटली इंग्लिश में होता था, लेकिन फिर भी मैं उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ के जानने की कोशिश करती। तो मैंने कहा ऐसा दिमाग खराब नहीं करती, सीधा सीधा मीटिंग में जाके सुनती हूँ। तो मीटिंग में कोई भी नहीं छोड़ती थी, कैसे भी करके मुझे मिलती थी, मैं जाती थी, क्योंकि मुझे अपने बच्चे को सही करना था। तो जब मैं मीटिंग में जाती थी मेरी नॉलेज बढ़ने लगी। मैंने कहा अब सही है, लाइफ का उद्देश्य ये बन गया है कि इस चीज के बारे में अच्छे से जाना जाए, समझा के आखिर ये है क्या चीज। फिर मैंने उन सारी चीजों को, जैसी मैं जो बुक्स होती है ना छोटी छोटी सी पंपलेट, उनकी तलाश में आ गई। मैंने कहा लोगों से पूछती तो मेरे को सही रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, सही बात समझ में नहीं, कोई कुछ बताता कोई कुछ बताता। और लोगों का बताना भी सही था, क्योंकि गैनोडर्मा के हर किसी के पास अलग अलग रिजल्ट होते हैं, तो वो लोग अलग अलग बताते थे। तो माइंड में ये रहता था कि किसी से कुछ पूछते हैं, कोई कुछ बताता कोई कुछ, इससे अच्छा हम पढ़ लें। तो मैंने पंपलेट लेना शुरू किया। कहीं भी कोई पेपर मिलता, कुछ भी मिलता, मैं चुपचाप लेके रख लेती पर्स में और घर में आके पढ़ती। रात में नींद नहीं आती, लाइट उठ के बंद करनी पड़ती, तो मैं क्या करती थी, बेड के पास मोमबत्ती रखी
और अपना पढ़ती रहती, जब नींद आती तो सो जाती। मुझे इसमें और अच्छा और अच्छा और अच्छा लगने, अपने आप ही कुदरती अच्छा लगने लगा। फिर ऐसा हुआ कि मुझे प्रोडक्ट की जरूरत थी, पर मैं इतना नहीं ले सकती, तो फिर मैंने सोचा कम से कम ऐसा क्या किया जाए जो मेरे पास रेगुलर कोई चीज रहे। तो फिर पता पड़ा कि उसमें जो चाय है वो है, तो मैंने कहा ये चाय तो खैर हम लोग पी सकते हैं, इसमें हमें कोई टेंशन नहीं होगी और हमारे यहाँ आती भी रहेगी। तो जब चाय पी, फिर मैंने चाय के बारे में रिजल्ट मतलब सुने, हमने कहा अरे वाह ये तो बहुत काम करती है, मैंने उसको रेगुलर रखा। उसके बाद फिर हमने कॉफी के बारे में सुना, तो मैं सोचने लगी कॉफी कैसे आए। लेकिन वो है, एक लोग और आए थे, कोई सर थे, उन्होंने ये भी बताया था कि गैनोडर्मा से अगर आप कुछ भी मांगो वो सब पूरा करता है। तो मुझे और खुशी हो गई, हमने कहा चलो ये भी अच्छी बात है। तो ऐसी में बैठी थी, तो मैंने कहा चलो आजमाती हूँ। मैंने चाय का डिब्बा देखा और बड़े मन से मैंने कहा कि ऐसा है ना, मुझे प्रोडक्ट के रिएक्शन के सारे प्रोडक्ट खाने हैं, पर मेरे पास पैसे नहीं है और मैं क्या करूं। और दूसरा नंबर मेरे को ना कॉफी पीनी है, क्योंकि मैं कॉफी के बारे में सुन के आई है। पता नहीं क्या हुआ, कुछ ऐसा चांस पड़ा कि कॉफी लेके आ गए, बोले आप कॉफी पियो, तो मैं कॉफी पीने लगी। कॉफी पीने से मुझे थोड़ा जो सर्दियों में दर्द रहता, गठियावाई जैसा था, पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम थी, तो काफी मैं बीमार भी बहुत रहती थी। तो पीते पीते मेरे को काफी आराम मिला। घर में एक रिजल्ट आया, जो हस्बैंड थे उनके कपड़े पीले हो जाते थे, तो मैं काफी परेशान रहती थी, साफ कर करके वो पीलापन नहीं जाता। तो 2-3 महीने के बाद मैंने देखा, ऐसी मैं कपड़े सुखा रही थी, मैंने कहा ये तो सफेद हो चुकी है, किस बात से हुई है समझ में नहीं आया। चांस की बात हुई कि मीटिंग पड़ी, तो मीटिंग में फिर लोगों ने बताया कि इसको पीने से ये होता है, वो होता वो होता। तो मुझे लगा कि शायद ये इसी का रिजल्ट है। फिर मैंने जितनी प्रॉब्लम थी घर में मेरे हेल्थ को लेके, बच्चों को हेल्थ को लेके, उन सबको मैं थोड़ा ध्यान में रखने लगी कि इतने महीनों में जो हम ये सारी चीजें खा रहे हैं पी रहे हैं, इनसे हमको क्या रिजल्ट आ रहा है। फिर मैं मीटिंग में जाके फिर मैं एक एक चीज को बड़ा ध्यान से सुनने लगी, बहुत ज्यादा गौर से सुनने में, सारा ध्यान सीधा जो लीडर बोलते थे, मेरे अपलाइन जो भी होते थे वहां के लोगों के, वो जो बोलते थे मैं अपना पूरा ध्यान उनके ऊपर रखती थी कि आखिर ये क्या बोलते हैं, और कोई भी बात मेरे माइंड से स्लिप ना हो जाए। तो वो सुन के मैं और आगे बढ़ती रही। प्रोडक्ट जो घर पे चाय और कॉफी थी, उसके बाद फिर मैंने कोकोजी मंगाई, वो पिलाया, एक एक करके मैं मंगाती रही। मैं क्या मंगाती रही, मैं तो सिर्फ ज्ञान से कहती रही, वो अपने आप आते रहे। क्योंकि मुझे कहने में भी डर लगता था कि कहूँ या ना कहूँ, क्या होगा, कैसे लाएंगे। वो अपने आप आते थे, कि जो भी लोग थे वो दे देते थे या उनसे कहते थे, कुछ भी था। दूसरा मैंने ये भी अपने मन में रखा था कि नहीं, जो चीजें मार्केट से लेते हैं वो वहां से ना लेके थोड़ा सा कंट्रोल करके, थोड़ा सा पैसों को इकट्ठा करके मैं यहाँ से मंगाऊंगी। तो इस तरह से वो अपने आप व्यवस्था होने लगी और एक एक प्रोडक्ट हमारे घर पे आने लगा। बच्चे में मैंने काफी ज्यादा ग्रोथ देखी, इसकी जो कानों में परेशानी थी वो हो गई, ये हर समय थोड़ी देर बाद कांपने लगता था, वो भी आराम हो गया। मेरे शरीर में जो दर्द रहता था बहुत ज्यादा जोड़ों में, वो भी आराम हो गया। मुझे नींद भी थोड़ी अच्छी आने लगी। दूसरे मीटिंग में जाके मुझे सबसे ज्यादा खुशी ये होती थी कि वहां अकेलापन नहीं लगता था, सारे लोग आते थे और 1-1.5 घंटे जो भी चलता था उसमें सारी अच्छी अच्छी बातें, सारी नॉलेज वाली होती थी। तो मैंने सोचा कि नहीं, ये लाइफ का सबसे अच्छा पार्ट है, अगर कुछ सीखना है आज के टाइम में तो इसको सीख लिया जाए। क्योंकि उससे पहले जो कंडीशन हुई, तो मैंने भी सोचा घरेलू हिसाब से कई काम करने की, लेकिन उससे मेरा मन नहीं भरता था। मुझे लगता था नहीं, इसमें मेहनत ज्यादा है, टाइम ज्यादा है, और दूसरा हम बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए भी इस खोज में थी, कुछ अलग मिली, कुछ अलग मिले। तो जब गैनोडर्मा मिला तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी, और फिर इसमें मैं धीमे 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 आगे बढ़ती। सबसे ज्यादा रिजल्ट मुझे आया कि जब मेरे पास ये गैनोजी साबुन आया और मैंने इससे चेहरा धोना शुरू किया, तो मुझे नहीं पता था कि मेरे ऊपर क्या हो रहा है, मैं सिंपल धो रही थी खुश होके। जब मैं अपने बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग में गई, तो वहां मुझे एक लेडी ने टोक दिया, बोली कि मैम ये बताओ, आपका चेहरा बड़ा शाइन करता है, आप क्या लगाती हो। तो मुझे हंसी आ गई, एक तो मेरी कुछ हंसने की आदत भी ज्यादा है। तो मैंने कहा क्यों, क्या हुआ। बोली नहीं, वो आप यहाँ खड़ी हो ना, तो ये लाइट पड़ रही तो वो अलग शाइनिंग हो रही है आपकी स्किन पे। अब मैं चुपचाप हो गई, मैं कुछ बोली नहीं। मैंने कहा ये जो कह रही है वो कुछ तो सही कह रही होगी, या हमसे बात करना चाह रही है। तो मैंने कहा मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। बोली नहीं है, आप बताओ। तुरंत ही मेरे मुंह से ये डिक्सन के साबुन का नाम निकल गया। हमने कहा ज्ञानोजी साबुन नहीं, मैं उससे मुंह धोती हूँ और शायद उसी की वजह से। तो बोली आप मेरे को देना।
अब मेरे पास तो था नहीं, तो मैं थोड़ी टेंशन में आ गई। मैंने कहा है मीटिंग में तो सही बताया गया है कि अगर आप किसी को बताओ तो ये ग्राउंडर में अपने आप काम करता है, लोग अपने आप डिमांड देते हैं और अपने आप ही ये बोलता है अगर हम इसको यूज करते हैं। तो फिर मैंने क्या किया, हमने कहा जब साबुन खत्म हुआ तो मैंने 2 मंगाए। हमने कि 2 मंगा के देखते हैं, जैसे जैसे मीटिंग बता रहे हैं हम वैसा ही करते हैं, मुझे अपना कोई दिमाग नहीं लगाना। तो फिर मैंने 2 साबुन मंगाए और एक मैंने उसको दे दिया। मैंने कहा आप इसको ले लो। उसने लिया, उसको भी रिजल्ट आने लगे। तो उसके बाद मेरे अपने आप मेरे माइंड में ये आने लगा कि अरे ये तो बड़े आसानी से निकल गया, और मीटिंग में बताती हुई है कि आप इसको यूज करो, आप इसको लगाओ और लोगों को बताते रहो। तो फिर मैंने कहा बताने में क्या जाता है, और बोलना तो होता ही भाई। घर से बाहर जाओगे, कहीं भी किसी से मिलोगे तो कुछ तो बोलोगे। तो मीटिंग में ये भी बताया गया था कि अगर आपको बोलना है तो आप अच्छा बोलें, किसी के काम का बोलें। तो मुझे ये चीज भी अच्छी लगी। तो मैंने कहा ठीक है। अब मैं ये सोचने लगी कि आखिर में बोलूंगी क्या। तो उसके लिए फिर हमने पंपलेट को ढूंढना शुरू किया, फिर पढ़ना शुरू किया। हमने कहा फिर जो भी चीज होते थे, जितने भी प्रोडक्ट है, उनके 2-4 पॉइंट मैंने रखने शुरू कर दिए, अपनी लर्निंग पावर बढ़ानी शुरू कर दी। और मैं उसी के बारे में बोलती, मीटिंग में ध्यान से सुनती और फिर आके वही बोलती लोगों से। धीरे धीरे मुझे पता ही नहीं पड़ा कि मैं जिन लोगों को बताती वो सारे लोग खुश हो जाते और मेरे से मांगने लगते। वो मेरे को देखते हो पर मेरे बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहते कि आप ये लग रही, आप वो लग रही, आप ऐसी हो, आप वैसी हो, क्या करती हो। तो मैंने सोचा ये लोग टोकते हैं, जैसा मीटिंग में बताते हैं बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। तो फिर मैं धीमे धीमे अपने प्रोडक्ट, मुझे अपने आप ही मेरे पास पता नहीं कहाँ से पैसा आने लगा, मुझे नहीं मालूम। मम्मी के पास जाती, इनके पास जाती, वो पैसा अपने आप इकट्ठा होने लगा। और मैं धीमे धीमे अपने प्रोडक्ट मंगा मंगा के इकट्ठे करती रही और उसके बाद लोगों को बताती रहती थी और देती रहती, बताती रहती, देती रहती। तो जिससे मेरा एक और अच्छा काम हो गया, मेरा ग्रुप बन गया जहां मैं रहती थी। तो मेरे लिए लोगों से बात करना आसान हो गया, उनको बताना, उनको समझाना आसान हो गया। मैंने कहा रास्ता इस पे हम मतलब रेगुलर रहूंगी, कोई कुछ भी कहता रहे। फिर बच्चे भी बड़े हो गए। उस बीच में मुझे काफी बहुत सारे रिजल्ट ऐसे मिले कि जो इस समय हम मीटिंग में पूरा आपको बता नहीं सकते। फिर मैंने कहा ठीक है, अब मुझे जीवन में कुछ करना ही है तो इसी चीज को पकड़ते हैं। फिर आप लोग यकीन नहीं करेंगे, कोई भी मीटिंग और कोई भी पंपलेट ऐसी नहीं जाती थी जिसको मैं पढ़ती ना हूँ, जिसको मैं सुनती ना हूँ। अगर मैं कई बार तो ऐसा भी हुआ कि मुझे काफी फीवर था और जाने की हालत नहीं थी, फिर भी मैं लेटे लेटे सोचती रही। मैंने कहा ठीक है, एंड तक वो एनर्जी आ जाती थी, मैं तुरंत समझ जाती थी मीटिंग में। और मीटिंग में सुन के आती, जैसा जैसा वो बताती मैं वैसा वैसा करती रहती थी। 2-3 ही प्रोडक्ट रहते थे लेकिन मैं उन्हीं से रिजल्ट निकाल लेती। फिर आगे हुआ, वहां से मैं आगे चली अपने पापा के घर पे आई, वहां पे मुझे कुछ समय रहना पड़ा। तो उसके बाद मैंने क्या किया, सिंपल प्रोडक्ट यूज कर रही थी। तो मुझे एक लोगों ने कहा जिनके यहाँ से हम ले रहे थे, तो वो बोले जब आप यूज करती हो तो ऐसा करो, आप अपनी ज्वाइनिंग क्यों नहीं डाल देती हो, इससे आपको फायदा रहेगा। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने मम्मी से पूछा, मैं बोली डाल दो, कोई बात नहीं, जब तुमको यूज करती हो तो डाल दो, बच्चों को फायदा है। मैंने 9 मई को ये अपनी ज्वाइनिंग डाल ली। उसके बाद फिर वे प्रोडक्ट लेती रही। वहां पे थोड़ा सा मेरे को पैसे की और प्रॉब्लम हुई तो मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया, बोली नहीं आप ऐसा करो, मैं आपकी हेल्प करती हूँ और आपको जितना सामान लेना लो और अपना जारी रखो। तो मैंने कहा, मैंने उनको समझाया। हमने कहा देखो मम्मी, मैं पढ़ी लिखी भी हूँ, मेरा मन भी करता है कुछ करने को, और बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो मैं खाली क्या करूंगी। मुझे ये रास्ता अच्छा मिला, मैं इस पे चलूँ, और मुझे कुछ की जानकारी भी है थोड़ी बहुत। शुरू से थोड़ा मुझे जड़ी बूटियों में मन लगा रहता था। जैसे पापा जी के जो ताऊ जी थे उनके साथ में, तो ये जनरल में समझने में थोड़ा मेरे को और आसान हो गया। फिर मैनपुरी से मैंने काम करना शुरू किया। अब वहां पे ये था कि 2 साल तो मैं कहीं नहीं गई, सब लोगों की डर की वजह से कि ये कहेंगे कि तुम क्या करती हो, क्या करती हो। तो मैं शांत रही। फिर मैंने सोचा कुछ तो करना पड़ेगा। तो वहां सिलाई का सेंटर था। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी मैं सिलाई सेंटर पे चली जाऊं, मेरा मन नहीं लगता है, घर पे बोर हो जाती हूँ। तो बोली ठीक है चली जाओ, तुम्हारा टाइम कट जाएगा। तो जब मैं सिलाई सेंटर पे गई तो वहां पे एक पार्लर वाली थी, कई टीचर्स थी, अलग अलग कोर्स अपने सिखा रही थी। तो वहां जाके मैंने उन लोगों से बात की। जो बोली कि आप क्या करती हो, तो मैंने बताया कि मैं एक सिंपल ही बताया। मैंने कहा मैं डिएक्शन कंपनी में काम करती हूँ और उसके प्रोडक्ट है उनकी मैं नॉलेज देती हूँ। तो बोली कैसे क्या है। तो जो पार्लर वाली थी उनको भी मैंने बताया। फिर मैंने सबको थोड़ा थोड़ा करके बताया। तो उन लोगों को भी लगा ये चीज तो अच्छी है। दूसरा, मैं अपनी कॉफी साथ रख के ले जाती थी। तो
थोड़ी देर बाद जैसे मैं बोलती है तो मेरा गला बैठ जाता था, मैं कॉफी निकालती उसको पी लेती या चाट लेती थी। तो वो कहती थी ये क्या चीज होती है अंजू, ये क्या चीज होती है, मुझे तो मौका चाहिए था, मैं बताने लगती थी। दूसरा वहां एक था कि वो सारी मेरे से एज में छोटी थी, लेकिन छोटी भी थी और उसके बाद देखा कि वो थोड़ी मोटी भी थी। तो वो ये कहती थी कि तुम मुझसे एज में बड़ी हो और फिर भी इतनी एक्टिव लगती हो, इतनी खुश रहती हो, और यहाँ पे इतने में 2-3-4 घंटे में सारे लोग थक जाते, लेकिन तुम जैसी आती हो वैसी वापस जाती हो, ऐसा क्या करती हो। तो मैं हंस के कह देती भाई जो मेरे पास है वो तुम्हारे पास नहीं है। तो वो कहती थी क्या चीज है, हम कहते थे ये, और बस मेरा बताना शुरू हो जाता था। तो उसके बाद उन लोगों ने भी बोला ठीक है मेरे को तो मैं ट्राई करती हूँ, तो वहां भी मेरे प्रोडक्ट निकलने लगे और मैंने अपना काम शुरू कर दिया। धीमे धीमे घर पे रहा तो मम्मी थोड़ी खुश हो गई, बोले ठीक है तुम्हारा मन लग गया। मैंने कहा हाँ। तो 2 साल तो मैं चुपचाप करती रही, सेंटर पे जाती रही, सामान देती रही, निकालती रही, समझाती रही, क्योंकि मीटिंग में ये बताया था कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना बोलोगे, उतना ही आप निखरोगे। तो मैंने वही अपनी आदत डाल ली थी, या तो मैं बोलती नहीं थी, बिल्कुल चुप बैठी रहती थी, और जब मैं बोलती थी तो सिर्फ रिएक्शन, क्योंकि वही दिमाग में चलता था, वही हर समय दिमाग में चलता था जो मैं मीटिंग में सुन के आती थी। दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि जब भी लाइन में कुछ करना है तो एक टारगेट बना लो, बस उसको फोकस करके चलो, उधर ना इधर जाओ ना उधर। अगर आप अपने दिमाग में कई चीजें भर लोगे ना तो एक जगह टिक नहीं पाओगे। तो वो बात भी मेरे माइंड में, तो मैंने कहा ऐसा है, जब गेनोडर्मा के बारे में इतना अच्छा बताते हैं, इतनी इसकी पकड़ बताते हैं, इतना इसका अच्छा रिजल्ट बताते हैं, कंपनी के बारे में बताते हैं, तो इससे अच्छी चीज तो कोई हो ही नहीं सकती। और सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए हमें अलग से कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई पढ़ाई नहीं चाहिए, इसको करने की कोई बाउंडेशन भी नहीं, कुछ भी नहीं, हर तरह से ये बिल्कुल आसान रास्ता है। तो ये मेरे माइंड में हर समय रहता था, तो मैं इसी को पकड़े हुए थी। मैंने कहा उसके बाद और कई मीटिंग बहुत अच्छी चीजें सुनी। तो मेरी जैसी लाइफ की जैसी परिस्थितियां थी उसमें मुझको ऐसा लगता था कि जैसे नहीं भवसागर मझधार में एक नाव का सहारा, एक तिनके का सहारा। तो जब मैंने गैनोडर्मा के बारे में पढ़ा तो मुझे यही लगा कि जितनी भी जीवन में विषम परिस्थितियां हैं मेरी लाइफ में, उसमें यही एक मेरा सहारा है जो मुझे निकाल के ले जाएगा। और फिर मीटिंग में ये भी सुन के आती थी कि लोगों को इससे पैसे भी मिल रहे हैं, इज्जत दौलत शौहरत सब कुछ मिल रहा है, तो मैं सोचती इससे अच्छी कोई चीज नहीं है मेरे पास। और दिनों दिन जैसे प्रोडक्ट हुए, जैसे लोगों से बात हुई, जैसे मेरा विश्वास बढ़ता गया, जैसी मैं मेहनत करती गई, तो मुझ पे एकदम इस पे कहने से ये आंख बंद करके यकीन हो गया। फिर मैंने कहा अब इसको नहीं छोड़ना, इसी पे करना है। धीमे धीमे अब घर पे रहती थी तो कभी कभी बड़ा मेरा मन उदास हो जाता जब लोग मुझे नेगेटिव कर देते थे, घर वाले भी कभी मना करते थे, जैसे उनको पता पड़ता था कि ये क्या तुम फालतू काम करती, क्या बताती रहती हो, किसी को कुछ हो गया तो क्या करोगी। एक बार तो मेरी बहुत कस के डांट पड़ गई इस बात पे कि अगर किसी को कुछ हो गया तो तुम्हारे ऊपर केस लग जाएगा और पुलिस केस हो जाएगा, फालतू में बदनामी बेइज्जती होगी। तो मुझे बहुत टेंशन हो गया, मैंने क्या करूं। फिर मैं शांत रही, हमने कहा ठीक है, चुपचाप सोचती रही कि ऐसा तो नहीं हो सकता। हमने कहा चलो जो होगा देखा जाएगा। फिर मीटिंग में ये बताया गया कि अगर कभी कोई ऐसा केस बिगड़ता भी है तो सारी रिएक्शन फैमिली एक साथ हो जाती है, बस नंबर डायल करने की जरूरत होती है, सारे हमारे अपलायन होते हैं, वो सब हमारी हेल्प में आ जाते हैं। एक दो लोगों ने बताया भी कि उनके साथ ऐसा कुछ हुआ, जैसे रिजल्ट नेगेटिव निकल गया तो सारे अपलायन लोग थे जो उन लोगों ने खूब उनकी हेल्प की। कुछ लोगों ने आके की, कुछ लोगों ने फोन से की, और जो नेगेटिव रिजल्ट निकला उसका कारण भी पता पड़ा कि क्यों हुआ। तो ये सारी बात सुन के ना मेरे अंदर हिम्मत थी, मैंने कहा कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगर पहले तो ऐसा कुछ होगा नहीं, और अगर होता भी है तो मुझे 2-4 लोगों के नंबर पता थी, तो मैंने कहा मैं उन लोगों को कॉल कर दूंगी और उनको अपने सामने बुला लूंगी और फिर बता दूंगी कि देखिए मेरी गलती कहीं नहीं है, इस प्रोडक्ट की गलती कहीं नहीं, कहीं पे आप लोगों का ही कुछ गड़बड़ है। फिर 2-4 दिन, मतलब 1-2 महीने में काफी टेंशन हुई और मैं शांत बैठी रही घर पे। फिर मैंने सोचा अब क्या करूं। उसके बाद वही है कि मीटिंग में सुना था कि गैनोडर्मा कुछ ना कुछ बात करता है, ये मेरी अपनी फीलिंग है, आप लोगों का नहीं पता। तो उदास रहती, परेशान रहती। उसके बाद मैंने क्या किया, एक ये गैनोडर्मा का जो फूल है वो मैं खरीद लाई, मेरे को मिला तो मैंने कहा मेरे को दे दो। अब इसको मैं हमेशा अपने पर्स में रखती थी, जब मैं सोती थी तो तकिया के नीचे रखती, जब भी मैं परेशान होती, जब भी टेंशन में होती तो मैं इसी से बात करती। मैं कहती देखो कुछ भी हो, तुम्हारे बारे में इतना सुना है और तुमको कुदरत का अनमोल खजाना बोलते, चमत्कारी जड़ी बूटी बोलते हैं, तो आप हमारे साथ हो,
मतलब ऐसे मान लिया था जैसे गैनोडर्मा मेरा फ्रेंड है, इस तरह से मैं इससे बात करती। और इतना मैंने सुना है तो कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए, मुझे इन विषम परिस्थितियों से आप निकालो। और पता नहीं क्या होता था कि फिर 1-2 महीने के बाद ऐसा हुआ, सारे लोग शांत हो गए, सब लोगों ने मुझको टोकना, बोलना, रोकना बंद कर दिया अपने आप। फिर मैंने सोचा अब तो सब कुछ अच्छा है, कुछ मेरी सहेलियां भी बन गई थी, मेरी भी बन गई, और मेरे बच्चों के जो फ्रेंड थी उनके माँ बाप से भी मिलना हुआ। मैंने कहा अब मैं फील्ड में उतरती हूँ। तो उनसे टेंशन बहुत रहता था मुझको, तो आप समझिए अपने टेंशन को मैं गैनोडर्मा के साथ बांट लेती थी। इसको पर्स में रखा, 1-2 प्रोडक्ट रखा और सारी नॉलेज दिमाग में भरी, हुई फील्ड में उतर जाती। पूरा मई जून का महीना 11:30 के बाद मैं घर से निकलती और ठीक 2 बजे आ जाती थी, लोगों से मिलके फील्ड में बात करके फिर बच्चों को खिलाती पिलाती, थोड़ा आराम करती, उसका फिर मैं 4 बजे निकल जाती। फिर शाम को जैसा ही मौसम होता, गर्मियों में दिन बड़ा तो 6 बजे आ जाती और फिर आके मैं खाना आना बनाती। तो घर वाले भी टोकते कि ये क्या करती, मैंने कहा कुछ नहीं, मैं खाली अपना टाइम नहीं जाने दूंगी। इस तरह से हमने फिर फील्ड वर्क किया। फील्ड वर्क में मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पता नहीं कुछ ऐसा था, या तो मैं पढ़ बहुत रही थी, लर्निंग बहुत कर रही थी, इसके नोट्स भी बनाती थी, कोई पंपलेट खो ना जाए इसलिए मैं उसको अपनी बुक पे लिख लेती थी, डायरी पे लिख लेती, जो मुझे मिलता था। एक मैंने बना रखा था अपना रजिस्टर, उस पे लिख लेती थी कि बाई चांस हम कुछ भूल जाए तो उस पे पढ़ के बता दूंगी। दूसरा ये डर रहता था कि यहाँ पे काम कर रही हूँ, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, अगर कुछ नेगेटिव हुआ तो फिर मैं लोगों से कैसे भिड़ूंगी। तो वो जो पंपलेट वगैरह होते थे उनके, उससे मुझे हिम्मत मिलती थी कि नहीं, इसमें जो लिखा है वो सच है, तो यही मीटिंग में सारे लोग बोलते हैं, तो इसलिए मैं उनको लिखती रहती थी। तो जब मैं फील्ड वर्क किया तो मुझे और अच्छा लगा और हिम्मत आ गई, क्योंकि मुझे नए नए लोग मिलते थे, नए नए लोग मिलते थे, नए नए क्वेश्चन होते, नए नए सवाल होते, बहुत सारे ऐसे होते थे कि मैं लोगों को जवाब नहीं दे पाती थी। तो फिर मैं क्या करती थी, उनसे कहती थी कि आज नहीं, मैं फिर बताऊंगी। घर पे आती, फिर उसको पढ़ती, फिर समझती। जो लोग रिएक्शन के होते थे उनसे मैं बात करती थी, पूछती थी कि ऐसे ऐसे हैं, तो वो लोग मेरी हेल्प करते थे, बताते थे कि आप ऐसे नहीं ऐसे बोलो, ऐसे नहीं ऐसे बताओ, इसका ये रिजल्ट है। कभी कभी कुछ लोग ये भी कह देते कि चलो आप मेरी मुलाकात करवा दो तो मैं समझा दूंगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाती थी। फिर मैंने कहा इन लोगों से, अपने सीनियर लोग हैं उनसे सीख सीख के मैं खुद ही फील्ड में आगे बढ़ती हूँ। और वही हुआ कि 2-3 साल की मेहनत के बाद में फिर मेरे को लोग अच्छे से जानने लगे, अच्छे से मीटिंग होने लगी और वो सारी चीजें मेरी समझ में आई। प्रोडक्ट को रूम में दे। हेलो दीदी, आवाज आ रही है? जी आप कंटिन्यू कीजिए। अच्छा अच्छा। तो डॉक्टर निम ने जब हमको दिया है ना प्रोडक्ट के रूम में, तो मैंने सोचा ये सबसे अच्छी चीज है। और जब गैनोडर्मा को जाना कि ये क्या है, तब मालूम पड़ा कि ये जैसे हमारे धन की लक्ष्मी है ना, उसी तरह से आरोग्य देवी है। उन्होंने ये जड़ी बूटी को हम लोगों के लिए, हेल्थ के लिए ही नहीं बल्कि इज्जत दौलत शोहरत सबके लिए दिया है। और ये सोच के गैनोडर्मा के बारे में मैंने और ज्यादा पढ़ा और ज्यादा समझा। जब ये देखा कि गैनोडर्मा का नाम आयुर्वेद ग्रंथ में चरक संहिता में छत्रक चिकित्सा के नाम से गैनोडर्मा से जो उपचार की विधि बताई गई, ये मुझे बहुत ही आसान लगी कि ये ऐसी चीज है जिसके लिए हमें किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं, किसी वैद्य की जरूरत नहीं, किसी की भी जरूरत नहीं है। केवल इसके बारे में अपने जो भी हमारे सीनियर्स हैं, अपलाइन हैं, उन सबसे हमको इसके बारे में जान लेना है, समझ लेना, और जैसा वो बताते जा रहे हैं उसी तरह से हमको गैनोडर्मा के प्रोडक्ट यूज करने हैं। और जब हम यूज करेंगे तो इसके बारे में जो कुछ भी बताया गया वो रिजल्ट 100% आने ही आने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये सोच के मैंने कहा ठीक है, अब ये गैनोडर्मा के बारे में और ज्यादा पढ़ाई करते हैं। तो जब पढ़ना शुरू किया ना, तो इसमें बताया गया गैनोडर्मा के बारे में कि इसका हर धर्म में नाम लिया गया। तो जब हर धर्म में किसी का नाम लिया जाता है तो वो सही बात है कि ये कुदरत का ही एक ऐसा उपहार होता है जिसका हर धर्म में वर्णन किया जाता है, वरना नहीं किया जाएगा। ये पता लगने से और ज्यादा हमें यकीन हो गया। और फिर मैंने क्या किया, ये माना कि नहीं, मैंने सोचा कि जैसे धन की लक्ष्मी को पूजते उसी तरह से मैंने आरोग्य की देवी को पूजना शुरू किया। और फिर गैनोडर्मा को अपनी पूजा की अलमारी में भी रखा। और फिर इसके बारे में और ज्यादा जाना, अलग अलग देशों में के नाम बताए गए, उस मैंने इसको पहचाना कि हाँ, वास्तव में जो कहा जा रहा है ना वही है गैनोडर्मा।
और ज्यादा मेरे को नहीं आ रहा इस समय। हेलो। हेलो। हाँ हेलो थी, आवाज नहीं सुनाई पड़ती मेरे को। हाँ, अब आवाज आ रही है आपको? जी जी जी। हाँ। और और कुछ बताना है? और कुछ नहीं दी, टाइम तो हो गया, अब क्या बताऊं। नहीं, टाइम तो हो गया था, रिज्वाइन हुआ है तो आप ले सकते हो और 10 मिनट। अच्छा, तो मैं अब ये बताना चाहूंगी कि हमने इसको कैसे किया, सबसे बड़ी बात ये है। और जी। सबसे बड़े नंबर इसके 4 पॉइंट मैंने याद रखे जो मीटिंग में बताए गए थे कि कुछ भी हो जाए, आगे बढ़ने के लिए लाइफ में समझौता नहीं करना। और ये सच बात है कि मैंने समझौता नहीं किया, विषम परिस्थितियों में आगे बढ़ती, जिसका आज ये रिजल्ट है कि मैं दिल्ली में आके बैठी हूँ और ऑफिस के सारे प्रोग्राम अटेंड कर लेती हूँ जितना हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह कि आगे बढ़ने के लिए मैंने ये माना है कि अगर आगे आपको बढ़ना है तो कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, समझौता नहीं करना, उसको तोड़ के, उन सारे बंधनों को तोड़ के आगे ही बढ़ते रहना, तभी हम सफल हो पाएंगे। ये मैं अपनी लाइफ से महसूस कर पा रही हूँ, देख पा रही हूँ। और हमारी जो डिएक्शन मीटिंग में सारी बहनें आती, उनको भी मैं देख रही हूँ, उनको भी सुन रही हूँ कि उन्होंने कितना संघर्ष करके वो अपने आप को आगे बढ़ा पा रही हैं और फैमिली परिवार से जुड़ करके वो हम लोगों के सामने आ रही हैं, बता रही हैं, समझा रही हैं और अपनी जो एक ताकत है ना, अपना एक जो हुनर है ना, उसको भी दिखा पा रही हैं। तो यही इसलिए कि वो समझौता नहीं करती किसी भी चीज से। दूसरा हमने ये देखा कि हम कहाँ रुकते हैं लाइफ में, तब रुकते जब हम अज्ञानी होते हैं। तो मेरा मानना है कि अज्ञानी हम क्यों बनूं, आज इतनी सारी सुविधाएं हैं, थोड़ा बहुत तो हम लोगों को पढ़ना आता ही है, ठीक है, उस चीज को बहुत से लोग कहते हैं ना मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता, तो हम उनसे कहते नहीं, अज्ञानी नहीं बनो, तुम्हें सब कुछ आता है। अगर पढ़ना आता है तो पढ़ो, देखना आता है तो देखो, सुनना आता है तो सुनो, पूछो लोगों से। ये बिल्कुल सिंपल, सादा, एकदम सरल तरीके से हम लोग इसको बता सकते हैं, समझा सकते हैं। और इस समय तो यूट्यूब है, मीडिया है, चैनल है, सब कुछ है, इन सारी चीजों से जानो, जिससे ज्ञान को बढ़ा लोगे ना तो आगे बढ़ते ही रहोगे, बढ़ते ही रहोगे। तो लोगों को लगता हाँ ये बात तो सही है। तो मेरा ये मानना है कि किसी भी क्षेत्र में किसी भी चीज के बारे में अनजान नहीं बनना चाहिए। अगर हम लोग ज्ञानोधर्मा के बारे में ये सोचते कि पता नहीं क्या है, कैसे होगा, कैसे देखें क्या होगा, तो हम लोग कुछ नहीं कर पाते। एक जागरूकता आगे बढ़ी और हम लोगों ने सोचा नहीं, कोई नई चीजें उसको जाने, समझें, उसको यूज करें, जिसकी वजह से हम लोग आज आगे बढ़े हैं। और यही सारी चीजें मैंने अपनी भी लाइफ में ऐड की, तो मैं आज इतनी आगे बढ़ पाई हूँ। तीसरा मैंने एक चीज और रखा कि आलस नहीं करना। आलस में सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है कि हम लोग तो इंसान है ना, तो आलस हर तरह से घेर ही लेता कहीं ना कहीं से, तो आलस को तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए भी यहाँ पे एक ही संघर्ष करना पड़ता है कि आप अगर आलस को तोड़ना चाहो तो सबसे बढ़िया है अपने लिए कोई एक सपना बना लो। और मेरा जैसे सपना था कि बच्चों को सही करना, दूसरा सपना था कि इस तंग भरे जीवन से बाहर निकलना, तीसरा जो बहुत ज्यादा टेंशन रहता था उसको हम कैसे मतलब उससे कैसे निकले, तो वही था। यहाँ पे क्या किया, पढ़ना शुरू कर दिया, नोट्स बनाने शुरू कर दिए, मीटिंग में जाना शुरू कर दिया, उनको लिखना शुरू कर दिया, जो अपने अपलाइन मिलते थे उन सबसे बात करना शुरू कर दिया। तो इससे क्या हुआ, जो आलस था ना वो थोड़ा थोड़ा कम होने, क्योंकि एक अंदर से लगन हो गई कि नहीं हमें लेटना नहीं है, हमें सोना नहीं है। जो पहले मन करता था कि नहीं लेटे रहो, उदास लेटे रहो, काम बाद में कर लेंगे, क्या करना है, यूं ही मीटिंग में जा जाके सबसे बड़ी बात ये होने लगी कि नहीं हमें ना कुछ अलग हटके करना है। तो इसलिए क्या होता था, एक सपना सजा लिया कि नहीं कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छा करना है, एक अच्छी चीज मिली है, तो अपने आप ही आलस भाग जाता था, कहते थे नहीं ऐसा कुछ नहीं, सीखने के लिए तो यहाँ से निकलना पड़ेगा, यहाँ से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो एक रूटीन बन गया था, आराम से जल्दी से अपना अपना काम निपटाओ, 11:30 बजे घर से बाहर, इस तरह से। तो और दूसरा मैंने देखा कि आलस से भगाने के लिए एक चीज सबसे अच्छा है कि अपने शौक पाल लो। तो मेरा शौक था कैसे भी करके डीएक्शन के नए नए प्रोडक्ट ले लेना, डीएक्शन की मीटिंग में अच्छे से जाना, लोगों से मिलना। तो ये एक अजीब तरह का शौक हो गया था, जिससे ये लगता था कि नहीं जितने बार जाते, जितने बार मिलते, हमारा ज्ञान ही बढ़ता है, हमें नई चीजों के बारे में पता ही चलता है। तो ये इस तरह से तो मैं अपने आलस से लड़ पाई। और तीसरा ये था कि डर, एक डर होता है कि क्या कहेंगे लोग, कैसे घर से निकले, कैसे करें, मुझे कुछ पता नहीं है।
तो ये वाला जो डर होता है ना, वो अंदर अंदर इंसान को ना दबाता रहता है, डराता रहता है, उसको कचोटता रहता है। वो करना तो चाहता है लेकिन वो फिर पीछे खींच लेता है, जो मेरे साथ बहुत होता था। फिर भी मैं हिम्मत करती थी, और वो सारी हिम्मत कहाँ से मिलती है? मीटिंग में जाने से। आप मीटिंग में जा, और ये भी नहीं कि मीटिंग में गए और तुरंत भाग आए, नहीं, वहां बैठो, जो अपने अपलाइन होते हैं उनकी बात भी सुनो, उनसे सवाल जवाब भी करो, और वो जो बताते हैं उसको भी ध्यान से सुनो। तो ये होता है, उनके बीच बैठ के ना अपने आप डर निकलने लगता है। मीटिंग में जाके भी अपने आप डर, थोड़ी हिम्मत आती है कि नहीं, हम जो सोच रहे हैं या जिस माहौल में रह रहे हैं वो बिल्कुल अलग है, और हमें उसी माहौल से निकलना है। तो निकलने के लिए कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए। तो डीएक्शन में ये सबसे अच्छा होता है कि डीएक्शन फैमिली ऐसी है कि गिरते हुए को एकदम संभाल लेती है। किसी के अंदर डर होता है तो वो भाप लेता है, कहता नहीं, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुमको डरने की जरूरत नहीं है, हाथ पकड़ाओ, हम निकलते हैं। ये होता है डीएक्शन में। तो एक डर यहाँ से भी निकला, इसको जब मैंने दूर किया तब कुछ आगे बढ़ पाई। उसके बाद था कि घर छोड़ो। जब तक हम घर नहीं छोड़ते हैं तब तक हम सफल भी नहीं होते, आगे नहीं बढ़ते हैं। क्योंकि घर की फाउंडेशन वो होती है ना, हर समय हमको गोल गोल घेरे रहती है, और खासकर लेडीज को तो बहुत ज्यादा, ये भी करना, वो भी करना, इसको भी देखना, उसको भी देखना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। और उसमें भी जब विषम परिस्थितियां होती है तब और ज्यादा। अपना मन भी खुश रखना है, दूसरे की भी सुनना है, घर का काम भी करना है। तो उसके लिए मैंने मीटिंग में ही सुना था, सर ने बोला था कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपनी एक तो दिनचर्या भी बदलनी पड़ेगी, अपना डर भी दूर करना पड़ेगा, अपना आलस भी छोड़ना पड़ेगा, परिस्थितियों से समझौता नहीं करोगे। अगर कर लिया तो परिस्थितियां और ज्यादा आपको घेर लेंगी, उठने ही नहीं देंगे अगर समझौता कर लिया तो इन सारी बाउंडेशन को तोड़ो, और जितनी जल्दी हो घर को छोड़ दो। क्योंकि जब हम घर से बाहर निकलेंगे तभी हम लोगों से मिल पाएंगे, तभी हम लोगों को समझ पाएंगे, तभी हम लोगों की प्रॉब्लम को सुन पाएंगे, और हमने जो सीखा है, जाना है, या जो भी हम कर रहे हैं वो बता पाएंगे। जब हम घर से निकलेंगे नहीं तो कैसे बता पाएंगे? इसलिए फिर हमने घर को भी छोड़ा, एक टाइम टेबल बनाया कि नहीं, हमें 11 बजे फील्ड में उतर जाना है। तो 11 बजे निकलना, 11:30 पे पहुंच जाना, और अच्छे से लोगों को मीटिंग करना, फिर 2 बजे आ जाना। तो मेरा मानना ये है कि हर लेडीज को, बल्कि हर इंसान को आगे बढ़ने के लिए ये 4-5 चीजों का सहारा लेना ही पड़ता है। और सहारा ही नहीं, इनको ना जीवन में उतारना और ढालना पड़ता ही है, तब जाके कहीं हम आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग यही देखिए कि अगर कल्पना दीदी मैनपुरी नहीं आती, घर से बाहर नहीं निकलती, हम लोगों को मीटिंग नहीं देती, लोगों को मीटिंग नहीं देती, बोलना नहीं सीखती, सर के साथ कंधे से कंधा मिला के नहीं निकलती, पूरी फैमिली को साथ लेके नहीं निकलती, तो आज हमारे बीच में नहीं होती, हम लोगों को इतना गाइड नहीं कर पाती। और जैसे अभी मैं नाम याद करूं, मुझे नाम नहीं याद है, मैं वो लिख के रखे हैं, बोल रही हूँ। हाँ दीदी, जैसे ये प्रतिज्ञा दीदी, बबीता दीदी, रेणु दीदी, भारती दीदी, रीटा दीदी, इन सारे लोगों ने क्या किया? हम, मेरा तो मानना, इन सारे लोगों ने इन 5 चीजों को फॉलो किया। मुझे समझौता नहीं करना, मुझे आलस नहीं करना, और मुझे डर भी नहीं दिखाना। चाहे भले ही दिल में डर रहा होगा, लेकिन वो डर को, मतलब डर पर वो खुद हावी। उन लोगों ने कहा हमें डर से भी आगे बढ़ना है और घर भी छोड़ना है। इन सारी चीजों को लेके जब वो लोग डटे रहे हैं ना, तो आज मैम की मीटिंग में आ पाए। मेरा तो मानना यही है। और सबसे ज्यादा तो मुझे उन दीदी का नाम नहीं याद आ रहा, मैं लिखा तो, जिन दीदी ने पानी पी पी के मेरी तरह घबरा घबरा के मीटिंग दी थी। मैं उनको देख के बड़ी खुश हो रही थी, मैं कह रही थी हाँ ये डटी हुई है, चाहे कुछ भी हो जाए। भारती, उनका अच्छा, नाम था भारती, मुरादाबाद से थी वो। हाँ हाँ। तो भारती दीदी को मुझे बहुत हंसी आ रही थी, हम बहुत खुश हो रहे थे, हम कह रहे थे भाई हिम्मत हो तो इनकी तरह। तो मैं भी सोच रही थी जब मेरा नंबर आएगा ना, तो वैसे चाहे हम जितनी बोली हूँ, लेकिन जब यूट्यूब पे बोलूंगी ना तो मेरे को भी घबराहट होगी। आज मैं आप लोगों को बताऊं, कॉफी पी के बैठी हूँ, आरजीएल खा के बैठी, उसके बाद भी घबराहट हो रही है, पानी पी रही हूँ। लेकिन ये है ना कि दीदी ने बिगुल बजाया है कि सारी लेडीज का हेजिटेशन हमको दूर करना है, नंबर 1। तो भाई हम अपन लोग आ गए हेजिटेशन दूर करने के लिए। मुझे लगता है आज जितना मेरे को हो रहा है ना, अगली मीटिंग में नहीं होने वाला, क्योंकि जितनी जो घबराहट हो रही है ना, वो आज ही हो जाएगी, फिर नहीं। क्योंकि वो इसलिए हो रही है ना, क्या कहना चाहिए,
नहीं, वैसे तो मैं अपना मन ये बनाई थी कि मैं अपनी फैमिली से, अपनी दीदियों से, अपनी सहेलियों से, जो भी हमसे उम्र में छोटी है, अपनी बेटियों से, उन सबसे मिलने जा रही हूँ, तो मुझे किस बात की घबराहट। लेकिन फिर भी हो रही है, अब क्यों हो रही है पता नहीं, हमें ऐसा लगता है कि अनुरमा कम खा रही हूँ। बस सारी दीदियां जो भी सुन रही है ना, सबसे खुशी की बात यह है कि अपन लोगों की एक फैमिली बन रही है, एक ग्रुप बन रहा है, और हम लोग ना अकेले नहीं है। सबसे ज्यादा खुशी तो मुझे ये हो रही है। और सारे के सारे लोग कल्पना दीदी के घर पे धमाका बोलेंगे। मेरा तो सपना ये है, एक दिन सबको फोन करूंगी, सारे फोन जाएंगे। कोरोना में कुछ तो अच्छा करें। और सबसे अच्छी बात क्या है दीदी, मैं ये बोल रही हूँ, हम लोगों को ना एक तरह से बड़ा बेइज्जत किया जाता था कि औरतें बहुत बोलती हैं, बहुत बोलती हैं, बक बक करती रहती हैं। तो मैं ये सोचती थी ना, औरतों की इस बोलने की ताकत को एक दिन क्रांतिकारी में लाके ना कुछ अच्छा ही बिगुल बजाएंगे। और वो हो भी गया। अब हम लोगों से कहते हैं हम औरतें बोलते बहुत है, लेकिन गलत नहीं बोलते हैं, सबका भला करने को बोलते हैं। सब लोग कहते हैं कि अच्छा, हाँ, हमने कहा आप किसी भी टॉपिक पे बात कर लो, किसी भी टॉपिक, किसी भी लेडी से, डीएक्शन वाली से बात कर लो, या तो डीएक्शन वाली जो भी है वो बोलेंगी नहीं, उन्होंने एक गुरु मंत्र सीख लिया है, हमको बोलना ही नहीं है, बस। हम बोलना है तो सबका भला करना है। अब वो बोलते कि पहले लोग कहते हैं ना कि जब ये बोलती पता नहीं क्या क्या बोलती, हम कहते हैं अब हम बोलते हैं तो इज्जत शौहरत दौलत बोलते हैं। हम कहते हैं आप लोग हमसे जुड़े रहिए, हम लक्ष्मी माता है, अब तो आरोग्य की देवी का नाम भी लग गया है हमारे ऊपर, तो हम हेल्थ एंड वेल्थ दोनों के आप हमारे पास आई है। हम या तो बोलेंगे नहीं, आप कुछ भी बोलो, मुझे बोलना ही। और सच बताऊं दीदी, मैं नहीं बोलती, मौन रहती हूँ, कुछ भी कह लो। और जैसे ही मुंह खोलता है शेर रिएक्शन हो गया अनुधर्मा और हमारी रिएक्शन फैमिली। मैं तो सारे सबके नाम लिखती जा रही हूँ, एक झंडा कौन पूछेगा कौन, मेरी फैमिली इतनी बड़ी है, हर जिले में, हर देश में, पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ, एक ही भाषा, एक ही शब्द, एक ही ज्ञानोधर्मा, एक ही चीज, एक ही ज्ञान, एक ही क्षमता, एक ही योग्यता, एक ही क्रांति, कुछ भी कर लो। और रिएक्शन वाली जो हमारी फैमिली है ना, उनको आप लोग हिला नहीं सकते। देखो दीदी, मेरे को टाइम नहीं पता पड़ा, मैं अकेली बैठी हूँ, आप ही बता देना कि अब बंद कर दो, मैं बंद कर दूंगी। और जितनी हमारी सुनने वाली दीदियां, वो लोग ना आप लोगों से ये कहूंगी, देखो मैं बिल्कुल फ्री मूड से आई हूँ, मैं कोई मीटिंग देने नहीं आई हूँ, मैं आप लोगों से मिलने आई हूँ, सच बता रही। और दीदी ने कहा था सबकी हेडिटेशन निकालनी है, वो निकालने आई हूँ। तो मैं जैसी भी लग रही हूँ, जो भी बोल रही हूँ, आप लोग हमको बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बोल रही हो। और यही चाहिए था हमें, सिर्फ सबको मिलके चलना है। बहुत अच्छा बोल रही हो, और यही आप चीज लोगों चाहिए थी। आप लोगों से ना, जितनी भी मेरे से बड़ी दीदियां, उन लोगों से मैं एक आशीर्वाद चाहूंगी कि आप लोग हमें दुआएं दीजिए, जिससे जल्दी से मैं गाड़ी खरीदूं और सबसे मिलने आ जाऊं, बस। कोरोना तो कुछ बिल्कुल, करेगा नहीं। बहुत जल्दी आओगी। क्योंकि कोरोना ने ना सबको घर में बैठा दिया, और मैं घर में नहीं बैठना चाहती। जब तक हम लोग फेस टू फेस बैठ के बात नहीं करेंगे ना, एक एक से पर्सनल मिलके, तब तक जो नॉलेज भरी पड़ी है वो निकलेगी नहीं। नहीं, पता तो आपने सबको। आपने बहुत अच्छा बताया। और कहते हैं ना कि जैसा हम सोचते हैं वैसा पूरा होता है। तो भगवान ने ये बहुत अच्छा साधन दे दिया आपको। अब आपकी इतनी बड़ी फैमिली बन चुकी है। फैमिली जब बड़ी बन जाती है तो गाड़ी भी बड़ी आती है ना। अब आपकी बड़ी गाड़ी आएगी, इसकी नहीं, मैं तो वेट नहीं है। चाहूंगी इतनी बड़ी है कि सारी दीदियां मेरे साथ एक बार आ जाए आराम से, फिर चलो बिल्कुल, कहीं भी चलना है। हम सब साथ हैं, सब एक साथ हैं। आप टेंशन ना लो। बहुत अच्छा बताया। पहले तो घबरा रही थी, इसी वजह से मुझे अपना कैमरा ऑन करना पड़ा। मैंने कहा कि भाई घबराहट हो रही है थोड़ी सी, नहीं, लेकिन आप आप दिखती बहुत हो ना अच्छा तो बोली। हिम्मत आती है। आप जो बोली दिल से बोली, बहुत अच्छा बोली। मुझे मतलब खुद आश्चर्य हो रहा है, बहुत अच्छा बोली। और बहुत जल्दी दोबारा आपका टाइम लेंगे एक नए विजन के साथ, क्योंकि आप पे तो ना खदान है। कहते हैं सोना जितना तपता है उतना निखरता है। तो आप तो बहुत निखर रही हो। बड़ा अच्छा लग रहा है मिलके मुझे कि ये तो वो वाली अंजू जी हैं ही नहीं जिनसे मैं मिली थी मैनपुरी में। बिल्कुल चेंज हो गई। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी मीटिंग रही। और आगे और बहुत जल्दी हम टाइम रखेंगे। बहुत अच्छा बोला आपने। जी, और आपने क्वेश्चन नहीं पूछा। अच्छा, हाँ, क्वेश्चन पूछूं? मैंने तैयार तो किया तो वो नहीं दिमाग से निकल जाती। सबसे पहले आप लोगों से मैं ये पूछूंगी कि, रुक गई मैं यहाँ पे, मैंने डीएक्शन किस समय ज्वाइन किया था?
नहीं, सबसे अच्छा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आप लोग ये बताइए कि आगे बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए हमें किन 4-5 पॉइंट को याद रखना है और गांठ बांध लेनी है। ये मेरा क्वेश्चन है कि वो कौन से 5 पॉइंट हैं जिनको हमें लाइफ टाइम फॉलो करके रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी। ये चीज है, आप लोग वो बताइए और उनको याद भी कर लीजिए बस। और सबसे ज्यादा तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अब अपन लोग जितनी भी मीटिंग रखवाएंगी, दीदी जो बड़ी अभी दीदियां दे चुकी हैं हमारी, हमने 5 मीटिंग देखी है, उन सबसे यही कहना चाहेंगे कि ज्ञानोडर्मा के बारे में हम लोगों को पता है, प्रोडक्ट के बारे में पता है, कैसे बनाना, कैसे खिलाना, हर किसी को कई कई रिजल्ट मालूम है, लेकिन हम लोगों के पास एक जो बेसिक है ना पढ़ने वाला टॉपिक है, ज्ञानोथेरेपी हुई, ज्ञानोडर्मा हुआ, मार्केटिंग, इन लोगों को, इन सब में हम लोगों को ना अच्छे से माहिर हो जाना है, ये मेरा मानना है। क्योंकि देखिए जो और लोग मीटिंग कर रहे हैं या जो जेंट्स लोग होते हैं हमारे सर लोग, उन लोगों को इन सारी चीजों का अच्छे से नॉलेज है। हम लोगों को ना केवल वही बनाने वाली नॉलेज है तो पता तो है, लेकिन वो लर्निंग में अच्छे से नहीं आ पा रही है, मुझे तो ऐसा लगता है, आप लोगों का मुझे नहीं पता। तो मैं तो ये चाहती हूँ कि हर बार दीदी हम लोगों को एक एक टॉपिक दे तो हम लोग ना कॉपी पेन लेके उसको याद करने बैठ जाए कि मैडम की क्लास है, हमको एग्जाम देना है। बिल्कुल ऐसा ही होगा, बहुत जल्दी ये वाला भी सेशन रखेंगे जो आपने आज हमसे कहा है, क्योंकि अभी तो आपने कहा था ना हेजिटेशन वाली बात वो चल रही थी। हाँ, आपकी प्लानिंग अभी तो भी ये रखी चलेगी। जाएगी। अभी तो थोड़ा सा ये करेंगे, उसके बाद हम ये भी रखेंगे जो आप बता रहे हो। और बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया बोला आपने। और अगली मीटिंग हमारी जो पड़ेगी नेक्स्ट मतलब ट्यूसडे में 3 तारीख में, वो पड़ेगी अमिता यादव जी की। वो वैसे बेसिकली नूरपुर की रहने वाली हैं, लेकिन अब डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में रह रही हैं। और सबसे बड़ी बात है गवर्नमेंट टीचर हैं वो, और वो अपना एक्सपीरियंस बताएंगी कि वो किस तरह से अपनी जॉब के साथ साथ बिजनेस भी कर रही हैं डीएक्सन का। अकेली मलेशिया टूर क्वालिफाई किया था उन्होंने अपने बेस पे। तो एक बहुत बड़ी पावर है कि भाई एक लेडी अपने वर्क करके कैसे मलेशिया जाएगी, वो भी हम उनसे सुनेंगे। बहुत अच्छी हमारी डायनेमिक लीडर हैं, वो भी बिजनौर में बहुत अच्छा वर्क कर रही हैं। अगली बार हम उनसे मिलेंगे। तो थैंक यू अंजू जी, बहुत जल्दी दोबारा आपसे टाइम लेंगे हम। और थैंक यू डीएक्सन, जय डीएक्सन, आई लव डीएक्सन। हम तो आज सारी दीदियों का आई लव यू बोलूंगी कि इस बहाने उनसे मिल तो रही हूँ, आई लव यू बोल तो पा रही हूँ। क्योंकि ज्ञानोडर्मा यही तो कहता है ना, खाओ पियो और खुश रहो। तो शायद हमें तो ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा खुशी मेरे से ही झलक रही होगी। नहीं नहीं, अच्छा है ना, खुल के बोल रही हैं आप, दिल से बोल रही हैं। नहीं, मैं मीटिंग के लिए तो इतनी तैयार नहीं थी, आप लोगों से मिलने के लिए मैं बहुत तैयार थी, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। सच बता रहे कि आपने जो किया है ना वो बहुत अच्छा किया। हम घर पे बैठे एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे को समझ पा रहे हैं। और अभी जो बबीता दीदी, प्रतिज्ञा दीदी ने जब मीटिंग दी थी तो मैं इनको देख के बहुत खुश हो रही थी। जो इनकी स्माइल थी ना हल्की हल्की, तो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। और जो भारती दीदी थी, उनका जो पानी पी पी के मीटिंग देना, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। रीटा दीदी का बहुत अच्छा लगा, वो अकेले घूम के आई। बिल्कुल है ये सारी चीजें तो मैं ये देख रही, आप ना हम लोगों के अंदर जो चीजें दबी छिपी हुई ना उनको आप निकाल रही हो, ये सबसे अच्छी चीज है। बिल्कुल। कोई तो हो अपना उठाने वाला, वो कौन है? हमारी कल्पना दीदी। जो हम कल्पनाओं में खोए रहते हैं ना, वो प्रत्यक्ष देखने को मिल रही है। बहुत जल्दी मिलेंगे हम सब लोग नेक्स्ट ट्यूसडे। तो थैंक यू अंजू जी। मैं थैंक यू बोलूं सब लोगों को, सारी दीदियों को थैंक यू, सारी दीदियों को आई लव यू। क्योंकि मैं आप सबसे छोटी हूँ, बड़ी मुझे नहीं पता, पर मैं आपकी अपनी हूँ इतना मुझे मालूम है।